Good morning, class 8. Today we will read Geography, Lesson 4, the remaining part. The first topic is jute. Jute was allowed. Jute is also known as a golden fiber. It grows well and on alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. जूट जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट के लिए एलुवियल सॉइल, उच्च तापमान, भारी वर्षा एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जरूरी होता है। एलुवियल सॉइल इज रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान, हेवी रेनफॉल, तेज बारिश, भारी वर्षा एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जरूरी है। द क्रॉप्स इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया में एक क्रॉप होता है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। जूट के सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है इंडिया एंड बांग्लादेश में। नेक्स्ट टॉपिक्स कॉफ़ी। कॉफ़ी रिक्वायर्ड वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड इन लोमी सॉइल। कॉफ़ी के लिए लोमी सॉइल और गर्म और गीली जलवायु की ज़रूरत होता है। वेट क्लाइमेट, गीली जलवायु, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल की ज़रूरत है। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। कॉफ़ी के लिए हिली एरिया, पहाड़ी एरिया, टॉप्स बहुत अच्छा माना जाता है। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। पहाड़ी ढलान अधिक उपयुक्त है। ब्राज़ील कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादकों में से है। लीडिंग प्रोड्यूसर बट फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। कोलंबिया एंड इंडिया में भी कॉफ़ी उत्पादन होता है। नेक्स्ट टी इज़ ए बीवरेज क्रॉप्स ग्रोन ऑन प्लांटेशन। चाय एक पानीय है जिसे प्लांटेशन किया जाता है। दिस रिक्वायर्ड कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। इसके लिए कूल क्लाइमेट, ठंडी वेदर ज़रूरत होता है एवं साल भर उच्च वर्षा की ज़रूरत है। किसके लिए? फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। इनके निविदाओं के लिए, इन निविदाओं की वृद्धि के लिए। भारी वर्षा, साल भर भारी वर्षा की ज़रूरत है। इंडिया चाइना एंड श्रीलंका इज़ द बेस्ट क्वालिटी चाय प्रोडक्शन के लिए फेमस है। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक अप द लीव्स। चाय के पत्ती तोड़ने के लिए बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होता है। केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन द वर्ल्ड। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का चाय इंडिया, केनिया, चाइना, श्रीलंका में प्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। Agricultural development refers to effort made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. कृषि विकास ने कृषि उत्पाद में वृद्धि की बढ़ोतरी, जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरे करने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी के ऊपर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा करने का ज़रूरत होता है टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। जो बढ़ती जनसंख्या की डिमांड को पूरी करने के लिए। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज यूज्ड ए फर्टिलाइजर एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। सिंचाई सुविधा में सुधार, उर्वरता और उच्च उपजाऊ वाले बीज का उपयोग किया जाता है। Agriculture has developed at different places in different region part of the world. एग्रीकल्चर किसी विभिन्न स्थानों पर विकसित हुई है दुनिया के विभिन्न भागों पर। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के विभिन्न भागों पर। Larger holdings and more suitable for commercial agriculture as in USA, Canada and Australia.
बड़े होल्डिंग सबसे उपयुक्त है वाणिज्यिक कृषि के लिए। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ई वाणिज्यिक कृषि होता है। A farm in India. Next topic is farm in India. There is a small village. इंडिया में छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे विलेज और छोटे छोटे फार्म होते हैं। Here the land is fertile and grows at least 2 crops in a year. He purchased high-yielding varieties of seeds from the market every alternate years. इंडिया के फार्मिंग कैसे होते हैं, पहले अपने को ये जानना है। इंडिया के छोटे छोटे फार्मिंग होता है। खूब ज़्यादा 1.5 हेक्टर्स ज़मीन में गांव के जो विलेजर्स है वो अपने अपने खेती में क्या करते हैं, धान के बीज बोते हैं। बोने के पहले वो उच्च क्वालिटी का सीड मार्केट से प्राप्त करते हैं। इफ़ द लैंड इज़ फर्टाइल ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन ए ईयर। अगर जमीन उपजाऊ है और वर्ष में कम से कम 2 से 3 फसल वो पार करते हैं। विच इज़ नॉर्मली, वो फसल क्या क्या है, विच इज नॉर्मली व्हीट, राइस, पल्सेस। उसमें चावल, जैसे चावल, गेहूँ, दाल वगैरह ये सब उन लोग साल भर बोते हैं। द फार्मर्स टेक एडवाइस टू हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स। किसान अपने दोस्तों या बड़ों से सलाह लेते हैं। एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, साथ ही सरकारी कृषि अधिकारियों का साथ भी परामर्श करते हैं। दे यूज स्टिल ट्रेडिशन मेथड ऑफ फार्मिंग, वो पुरानी पद्धति से फार्मिंग करते हैं। एंड दे सेल देयर प्रोड्यूस्ड इन द मंडी लोकेटेड टू द नियर बाई टाउन, वो अपना फसल निकटवर्ती मंडी में छोड़ता है। There is a tubewell in the nearby field which he takes on rent to irrigate his field. जहाँ इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, नहर इरिगेशन के लिए आप जानते हो डैम का पानी छोड़ा जाता है, डैम से पानी ले सकते हैं। बट जहाँ ये फैसिलिटी नहीं है वहाँ किसान क्या करते हैं, जो ट्यूबवेल है उससे इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं ट्यूबवेल का पानी, और उसका ट्यूबवेल रेंट पे लेता है। All the members of the family help in various farm activities. उनके फैमिली के पूरे सदस्य ने उनको इस एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। Sometimes she takes loan from the bank to और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कभी कभी वो बैंक से लोन भी लेते हैं फसल उगाने के लिए। जब एंड एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है वहाँ से भी वो लोन उठा सकते हैं। और उसके बाद जब फसल पक जाते हैं तो उसको गांव के सामने नियर बाई जो टाउन शहर में जो मंडी होता है, मंडी में फार्मर्स उनके फसल को क्या कहते हैं, मंडी में निकटवर्ती मंडी में छोड़ देता है, क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होता है। ज़्यादातर गांव में स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होता है, इसीलिए फसल उगने के बाद उसे मंडी में छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे